एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जैसे वेबसाइट को ओपन करनी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, अगर आप इसके ऑफर्ड प्रोग्राम चेक करना चाहते हैं तो ऑफर्ड प्रोग्राम के लिए सिंपली आपने स्टडी पे आना है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम में किसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट वन पे क्लिक करेंगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सेकंड वन पे। मिसाल के तौर पर अगर मैं अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो इसके मैं कोर्सेज देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं। तो जी जैसे ही मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ आप अपना रिक्वायर्ड प्रोग्राम सर्च भी कर सकते हैं इस जगह पे। अदरवाइज आप ऑल प्रोग्राम चेक करना चाहते हैं तो A to Z तक आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो तमाम ऑफर्ड जो कोर्सेज होंगे अंडर ग्रेजुएट के, यहाँ पे उसकी तमाम तो लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसा कि यहाँ पे देखें जी, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो ये है, देखें जी, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। अगर किसी भी प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इंजीनियरिंग के भी हैं पड़े, मेडिकल डिपार्टमेंट भी है पड़े, आर्ट्स है, सोशल साइंसेज भी है पड़ी, फार्मास्यूटिकल हो गया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम है। जिस प्रोग्राम में भी आप रिक्वायर्ड प्रोग्राम में आप अप्लाई करेंगे तो सिंपली यहाँ पे आपने बैक पे आके सर्च कर लेना है अपना रिक्वायर्ड प्रोग्राम। तो अप्लाई का आपने अपना रिक्वायर्ड जो डिजायर्ड प्रोग्राम है वो देख लिया। उसके बाद अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई सॉरी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद इसकी तमाम तर जो प्रोग्राम की लिस्ट देखना चाहें तो A to Z पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो तमाम पोस्ट ग्रेजुएट ऑफर्ड प्रोग्राम है उसकी लिस्ट भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जिसको आप देख सकते हैं। अपनी मर्जी का रिक्वायर्ड या डिजायर्ड जो भी कोर्सेज जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली अगर इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन एकोमोडेशन के रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं या हाउ टू अप्लाई का देखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अभी अप्लाई करना चाहता हूँ अंडर ग्रेजुएट स्टडी के लिए। सिंपली अंडर ग्रेजुएट स्टडी पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाता है हाउ टू अप्लाई। तो इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट वन होता है यूके स्टूडेंट के लिए, सेकंड वन होता है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है जी, मतलब क्या है, तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर इसमें अप्लाई करना चाहे तो सिंपली यहाँ पे उन्होंने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे देखे जी, इधर आप अपने इस सेक्शन में जो चीज़ भी रिक्वायर्ड पढ़ना चाहें अपनी मर्जी से तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है जी, अब आपने अप्लाई करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे इसका एप्लीकेशन लिंक मिल जाता है, इधर भी आपको लिंक मिल जाता है। ठीक है जी, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इधर भी आपको लिंक मिल जाता है। तो जिस भी लिंक में आपने अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपको कोई कोई भी क्यूरीज है तो अगर आप यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे उनका ईमेल दिया हुआ है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज उनका ये कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, तमाम तरह इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस एडमिशन आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर अब आपने करनी है अप्लाई, अप्लाई करने के लिए यहाँ पे इसका लिंक है, इस पे सिंपली आपने क्लिक करना है। तो जैसे आप सिंपली इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए जी, आपके पास इसका पोर्टल जो होगा ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, सिंपली आपने क्या करना है, फर्स्ट टाइम लॉगिन क्रिएशन इस पे आपने क्लिक कर लेना है। अगर आप इसमें फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, सिंपली इस पे क्लिक किया। उसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी क्रिएट करनी है। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर लॉगिन आईडी क्या होती है, कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स। तो यहाँ पे देखे जी, मैं अपना जो है ना, देखे जी आईडी बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देखे जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पे एक लिख दिया। ये देखे जी, मैक्सिमम आपके पास कितने करेक्टर होने चाहिए, 9 करेक्टर। 9 करेक्टर मेरे कंप्लीट हो गए। अब आपने यहाँ पे सिंपली पिन लगाना अपनी मर्जी का, जो मैक्सिमम 6 करेक्टर पर मुश्तमिल है और जो होने चाहिए वो न्यूमेरिक करेक्टर होने चाहिए। उसके बाद मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये मेरा पिन हो गया। उसके बाद 6 करेक्टर का। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने से पहले आपने यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, उसके बाद वो कहता है कि आईडी इज़ ऑलरेडी इन यूज्ड। हमने फिर इसकी आईडी चेंज करनी है। मिसाल के तौर पर हम इसकी आईडी देख लेते हैं, कोई भी यहाँ पे हम कम्प्लेक्स आईडी दे देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे 3 4 8 डिजिट्स हो गए। उसके बाद अगर कोई आता तो ठीक। अब ये मेरी आईडी है, इसको मैं कॉपी कर लूँगा क्योंकि अगर मैं मैक्सिमम डालता जाऊँगा तो वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगी। तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ। अब मैं इसका पिन लगाता हूँ। उसके बाद सेम अगेन आपने पिन लगाना है। उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपने लॉगिन पे क्लिक करना है अगेन। तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाता है प्लीज़ इंटर योर इन्फॉर्मेशन फॉर एदर रिटर्निंग यूज़र और फर्स्ट टाइम यूज़र। तो यहाँ पे हमने जो आईडी लगाई थी, ये आईडी इधर से कॉपी की, इधर हमने पेस्ट की। इसके बाद हम इस पर वो पासवर्ड लगाते हैं।
इधर हमने वो आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है, उसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा लॉगिन नहीं हुआ, हम अगेन इसका फर्स्ट टाइम यूज़र अकाउंट पे क्लिक करते हैं। ठीक है जी, इधर दोबारा से हम, तो यहाँ पे हमारी जो आईडी थी यहाँ पे नहीं हुई थी, तो हम यहाँ पे दोबारा से कर लेते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम इसका पिन लगा लेते हैं। यहाँ पे देखिए जी, आपके पास यू वोंट नीड टू रिमेंबर दिस पासवर्ड, ये मेरा जो पासवर्ड होगा ऑटोमेटिकली सेव्ड भी हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम इसका दोबारा से पिन लगाते हैं। अगेन आपने उसी को कंफर्म करना है। अगर आपका ये एरर आता है तो आपने बार बार इसको ट्राई करते रहना है, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं दोबारा से। तो हमने दोबारा से लॉगिन पे क्लिक करा। आपने इसी तरह से अगर आपका कोई अकाउंट लॉगिन नहीं होता, मसला होता है, तो आपने बार बार उसको ट्राई करना है। एक बार ट्राई करेंगे या दो बार ट्राई करेंगे, लेकिन आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। बाज़ का वेबसाइट एरर हो जाता है, वेबसाइट किसी न किसी का मसला आ जाता है जिसकी वजह से अकाउंट क्रिएट नहीं होता, तो आपने ट्राई कर लेना। उसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा, ताकि जब भी मुझे इस वेबसाइट को ओपन करना पड़े या इस एप्लीकेशन को मुझे ट्रैक करने के लिए दोबारा लॉगिन करना पड़े, तो मुझे दोबारा यूज़र नेम और पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं पड़नी। सिंपली मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो जो मेरा अकाउंट मैंने अभी सेव कर दिया ये ऑटोमेटिकली इसी वेबसाइट पे आ जाएगा। ठीक है जी, आपने इसको सेव कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे अपना अब प्रोग्राम टाइप बताना है कि किस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वो बताऊंगा। उसके बाद आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है, डू यू होल्ड क्वालिफिकेशन दैट वर टेकन आउटसाइड ऑफ द यूके, तो मैं यहाँ पे यस करूँगा क्योंकि मेरी नेशनलिटी पाकिस्तान है, तो मैंने पाकिस्तान से तमाम तरह डिग्रीज ली हैं, तो मैं यहाँ पे आउटसाइड ऑफ द यूके पे क्लिक करूँगा। यस करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नोट दिया, इफ़ यू होल्ड क्वालिफिकेशन दैट वर टेकन आउटसाइड द ऑफ यूके यू विल अपलोड ऑल ट्रांसक्रिप्ट। तो जब आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है उससे पहले ये जो डिग्रीज होंगी आउटसाइड द यूके, जो तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट होंगे वो अपनी डिग्रीज भी यहाँ पे अपलोड करेंगे। अब सिंपली आपने क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मैंने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखना है आपने, फिर अपना मिडल नेम अगर है तो देना, अदरवाइज आपने इसको स्किप कर देना है। फिर अपना लास्ट नेम लिखना है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपने, सिंपली इसके बाद ऑप्शन आपके पास आ जाता है जी, प्रीवियस नेम, फर्स्ट नेम प्लस मिडल नेम प्लस फैमिली नेम। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर दूंगा और इधर से भी कॉपी कर दूंगा। ये कंप्लीट मेरा कम्बिनेशन नेम आ गया। उसके बाद फिल आउट द एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे देखिए जी, मुझे जो ना मैक्सिमम 10 सेक्शन है जो कि मुझे अब इसको फिल अप करना है एप्लीकेशन कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि आपको दिख रहे होंगे एप्लीकेशन चेकलिस्ट पे, अगर मेरी एप्लीकेशन कंप्लीट होगी तो यहाँ पे टिक का मार्क आ जाएगा। सिंपली मैं अभी फर्स्ट वन क्लिक करने लगा हूँ, नेम पे। सिंपली नेम पे क्लिक करूंगा। अब ये फॉर्म मैंने फिलअप करना है। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टाइटल सेलेक्ट करना, मिस्टर है, मिस है, डॉक्टर है, मिसेज है या प्रोफेसर है। उसके बाद यहाँ पे फैमिली नेम ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है मेरा पहले, यहाँ पे फुल लीगल नेम। ठीक है जी, अब यहाँ पे इसी को मैं कॉपी कर लूँगा, ये मेरा फुल लीगल नेम है मोहम्मद अली। उसके बाद पासपोर्ट नंबर, नॉन यूरोपियन सिटीजन ओनली, तो मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ जो कि नॉन यूरोपियन सिटीजन में होता है, तो यहाँ पे हम इसे पासपोर्ट नंबर देंगे। अगर हमारा यूपीएन में होगा तो यहाँ पे हम पासपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच, आपने नो कर देना कि इस यूनिवर्सिटी में आपने कभी भी अप्लाई नहीं की। उसके बाद प्लीज़ प्रोवाइड योर प्रीवियस 9 डिजिट आईडी नंबर स्टूडेंट इफ नो, इसको भी स्किप कर देना है। इफ़ यू अप्लाइड एनी इंटरनेशनल एजेंट, आपने इसको भी स्किप कर देना है। आपने एजेंट के थ्रू अप्लाई नहीं करानी। सिंपली आप घर बैठ के अपने लैपटॉप के थ्रू या अपने मोबाइल के थ्रू आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपने उसका डेस्कटॉप सेटिंग पे जाकर थ्री जो डॉट्स होते हैं इधर, यहाँ पे इधर आपके पास मिल जाता है डेस्कटॉप का ऑप्शन, तो आपने डेस्कटॉप कर लेना है। तो इसी तरह से स्क्रीन ओपन हो जाएगी आपके मोबाइल पे भी, जैसे कि अभी लैपटॉप पे ओपन है। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है जी, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना। अब यहाँ पे देखिए हमारा सेकंड स्टेप आ गया परमानेंट एड्रेस का। अब हमने परमानेंट एड्रेस फिलअप करना है। अब यहाँ पे देखिए जी, प्लीज इंटर योर होम परमानेंट एड्रेस कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर यू के एड्रेस, यू इंटर योर फुल पोस्टल कोड, उनका जो पोस्टल कोड होता है फॉर यू के स्टूडेंट्स उनको पोस्टल कोड पुट करना पड़ेगा। ठीक है जी, यूज दिस फॉर्म टू इंटर ए नॉन यू के एड्रेस, तो हमने फॉर्म पे क्लिक करना है। ठीक है जी, इसके बाद हमने अपना एड्रेस बताना है। जो मेरा एड्रेस होगा मैं यहाँ पे एड्रेस लिखूंगा। उसके बाद जो दो एक्स्ट्रा लाइन है इसको मैं स्किप कर दूंगा।
पोस्ट कोड भी आपके लिए देना लाजमी नहीं है, देना चाहें तो आपकी मर्जी, अदरवाइज को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद अपने सिटी का नेम लिखना है आपने। उसके बाद यहाँ पे अपनी कंट्री मेंशन करनी है कि किस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद होम टेलीफोनिक नंबर, मोबाइल टेलीफोनिक कंपलसरी नहीं है, मेल एड्रेस ऐसे यहाँ पे यस करके आपने सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी। जो कंपलसरी चीज़ें होंगी उन पे स्टार लिखा होगा, जो कंपलसरी नहीं होंगी उन पर स्टार नहीं दिया होगा। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है, कंटिन्यू पे अगेन क्लिक करना है। कंटिन्यू पे अगेन पे क्लिक करना। उसके बाद आप आ जाता है 4 स्टेप्स हमारे पास, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। सिंपली फर्स्ट वन पे अपना ईमेल एड्रेस आपने देना है इस जगह पे। जी हमने ईमेल दे दिया जी। उसके बाद आपके पास वेरीफाई ईमेल, आप इसी ईमेल को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है आपने। उसके बाद इधर आपने डेट ऑफ बर्थ बतानी है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। मैं सिंपल कोई भी फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद आपके पास इंथेंसिटी क्या है, तो यहाँ पे देखिए जी, एशियन है, बांग्लादेशी है, इंडियन है, पाकिस्तानी है, वो आपने मेंशन करनी है। मैं पाकिस्तानी तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद मुझे कोई डिसेबिलिटी है तो मैं नो डिसेबिलिटी पे क्लिक करूंगा। उसके बाद इंटर एनी डिसेबिलिटी, मुझे कोई भी है इसको भी स्किप कर दूंगा। हैव यू बीन इन केयर, नो। उसके बाद हैव यू बीन इन केयर, आपने नो पे क्लिक कर देना है। इस पे भी नो रिस्पॉन्स पे क्लिक करना है या नो पे क्लिक करना है, सेम चीज़ है। उसके बाद आ जाता है डेट ऑफ फर्स्ट एंट्री टू द यूके, आपने इंडिकेट फ्रॉम बर्थ और इंटर टू एक्चुअल इंटेंडेड डेट, तो यहाँ पे मैं इंटेंडेड फ्रॉम बर्थ पे क्लिक कर दूंगा। डेट ऑफ फर्स्ट एंट्री टू द यूके, अब फ्रॉम बर्थ तो मेरे नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसका इंटेक जो चल रहा है उसी इंटेक को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है जी, 2024। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान है, पाकिस्तान सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद नेशनलिटी पाकिस्तान है, पाकिस्तान सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद एरिया परमानेंट वो भी पाकिस्तान है, उसको भी पाकिस्तान कर दूंगा। उसके बाद व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू पे योर फीस, आप अपनी फीस जो है ना किस तरह पे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, ट्यूशन फीस पेड बाई प्राइवेट फाइनेंस हो गया, गवर्नमेंट अवार्ड हो गया, ट्रेनिंग एजेंसी हो गया, अवार्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द ब्रिटिश काउंसिल हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ हो गया, रिसर्च काउंसिल हो गया। ठीक है जी। ओवरसीज़ हो गया, यूके इंडस्ट्रियल कॉमन्स हो गया, अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया। जो भी आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस है आपने यहाँ पे मेंशन करना है फॉर सेल्फ फाइनेंस के लिए। अगर आपको नहीं पता तो आपने नोट डाउन पे सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद ये चीज़ें कंपलसरी नहीं है जिसको मैं फिलअप नहीं करने लगा, तो मैं सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे देखें जी, मंथ ईयर ऑफ एंट्री, यहाँ पे ईयर ऑफ एंट्री अप्रैल 2024। उसके बाद प्रोग्राम ऑफ स्टडी, यहाँ पे आपने प्रोग्राम ऑफ स्टडी सिलेक्ट कर लेना है। अडल्ट नर्सिंग है, बीएससी ऑनर है। ठीक है जी। एसोसिएट अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, एजुकेशन है, ट्रेनिंग अंडर ग्रेजुएट क्रेडिट हो गया। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करना चाहता हूँ, अडल्ट नर्सिंग में। उसके बाद यहाँ पे फुल टाइम, ठीक है जी, मोड पॉइंट ऑफ एंट्री, तो मैं फुल टाइम 3 ईयर पे क्लिक करूंगा कि 3 ईयर प्रोग्राम में स्टडी करना चाहता हूँ। उसके बाद इफ़ यू अप्लाइंग फॉर पोस्ट, अब इसको मेंशन करना या ना करना कंपलसरी नहीं है, आपने सिंपली इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा 6 ऑप्शन एम्प्लॉयमेंट का, आपकी एम्प्लॉयमेंट है, अगर नहीं है तो सिंपली आपने इसको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है जी। यहाँ पे कंटिन्यू इसको फिलअप करना लाजमी नहीं है। उसके बाद रेफरी डिटेल, आपने यहाँ पे 2 रेफरी की डिटेल पुट करनी है। यहाँ पे ईमेल बताना है, पहले फर्स्ट हम अपने रेफरी का नेम लिखना है, फिर उसका ईमेल एड्रेस आपने लिखना है अपने रेफरी का, जो आप अपने मुतल्लिका स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से दे सकते हैं। उसके बाद उनका एड्रेस आपने देना है कि उसका एड्रेस क्या है, उसका एड्रेस नेम 2 वो भी बतानी है। उसके बाद अपनी उसकी सिटी बताना है कि किस सिटी में वो मौजूद है। उसके बाद पोस्टल कोड उसका बताना है। उसके बाद कंट्री आपने बताना है। उसके बाद आपके पास टेलीफोनिक नंबर जो होगा ना, उसका टेलीफोनिक नंबर आपने बताना है अपने रेफरी का। उसके बाद फैक्स नंबर है तो देना, अदरवाइज को स्किप कर देना है। उसके बाद रिलेशन टू द एप्लीकेंट टीचर मेंशन कर देना है। ठीक है जी। उसके बाद हाउ लॉन्ग यू हैव बीन नोन दिस एप्लीकेंट रेफरी, एप्लीकेंट का बारे में बताएगा रेफरी के कितने साल तक जानता है, तो मैं यहाँ पे 2 ईयर्स लिख दूंगा या 4 ईयर्स लिख दूंगा। इफ़ यू ऑलरेडी बीन ए रेफरेंस प्लीज पेस्ट योर मैक्सिमम 20 करेक्ट, इसको स्किप कर देना। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे देखिए यू कैन अटैच ए रेफरीज यूजिंग दिस लिंक, आप अगर रेफरी ऐड करना चाहें तो इस लिंक पे भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ, आप उसको थ्रू आप ऐड करना चाहें तब भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये था कि क्वालिफिकेशन आपने ऐड कर देनी है इस जगह पे। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना यहाँ देखिए जी, स्कूल, कॉलेज, अकेडमी, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्वालिफिकेशन यहाँ पे ऐड करनी है आपने। ठीक है जी। आपने क्या करना है, अगर आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीटेड है या पेंडिंग है, आपने दोनों ऐड करनी है। ठीक है जी। अगर फॉर पेंडिंग क्वालिफिकेशन प्लीज लीव द ग्रेड ब्लैंक, जिनकी पेंडिंग में है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अपनी जो ग्रेड होंगे वो ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है जी। तो इसी तरह से अब यहाँ पे फर्स्ट वन है मेरी मैट्रिक। उसके बाद मेरा सब्जेक्ट
साइंस है तो यहाँ पे मैट्रिक साइंस मेंशन कर दूंगा। उसके बाद ग्रेड मेरा ए बन रहा है। उसके बाद डिग्री जो मेरी कंप्लीट हुई है 2020 में, तो यहाँ पे 2020 मेंशन करूँगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी लेवल क्या है, मैट्रिकुलेशन, ठीक है जी। यहाँ पे उसका ग्रेड मैट्रिक साइंस हो गया। यहाँ पे हम सेकंड वन अटैच करते हैं जी, इंटरमीडिएट। यहाँ पे इसी को कॉपी कर देता हूँ मैं, इंटरमीडिएट में प्री मेडिकल है या साइंस है वही आपने बतानी है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेड मेंशन करना है। उसके बाद आपने इसकी पासिंग ईयर बताना है, यहाँ पे 2022। अब यहाँ पे कर दिया। अब सिंपली यहाँ पे देखे जी अटैच ट्रांसक्रिप्ट, यहाँ पे आपने अटैच पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सिंपली चूज़ फाइल करेंगे। जो आपके अटैचमेंट जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो यहाँ पे आपने अटैच कर देने हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरी फाइल है, मैं इसको अटैच करूँगा। अब सिंपली अपलोड पे क्लिक करूँगा तो ये जो फाइल मैंने अटैच की है वो अपलोड होगी। यहाँ पे देखिए जी अपलोडेड सक्सेसफुली। अब अपलोड अनदर पे क्लिक करूँगा, ठीक है जी। यहाँ पे सिंपली इस पे क्लिक करूँगा। उसके बाद ये मेरी FSC की होगी फॉर एग्जांपल, ये ऐड कर दी। उसके बाद अगेन मैं अपलोड पे सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे देखिए जी अपलोडेड सक्सेसफुली। अब इसको मैं ख़त्म कर दूँगा। अब यहाँ पे वो मेरी जो दोनों चीज़ें अपलोड हो चुकी हैं। अब सिंपली आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाता है प्लीज इंटर योर प्रीवियस और करंट इंस्टीट्यूशन, व्हेन यू आर फिनिश्ड क्लिक कंटिन्यू टू गो टू द नेक्स्ट सेक्शन। अब यहाँ पे अपने इदारे का नाम बताना है जो लास्ट आपने इदारे से अपनी FSC की थी। उसके बाद उसका स्ट्रीट बताना है, उसके स्ट्रीट नंबर 2 बताना है। अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद आपने पोस्टल कोड उसका बताना है, ठीक है जी, उस एरिया का यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली इधर सिटी का नेम बताना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेना पाकिस्तान। उसके बाद आपने टेंडेड फ्राम मीन के मेरी हाईएस्ट जो डिग्री FSC है मैं यहाँ से 2020 से 22 कर दूंगा, ठीक है। जो हाईएस्ट डिग्री उसी इसका रिजल्ट डिक्लेयर डेट आपको रिजल्ट कार्ड पे भी मिल जाती है। ये लिखने के बाद इंटर अनदर कॉलेज, मैं सिंपली एक लिख रहा हूँ। आप अगर आपका अगेन और है मैट्रिक का तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज मैं सिंपली इसको कंटिन्यू पे कर देता हूँ एप्लीकेशन को शॉर्ट करने के लिए। अब यहाँ पे देखे जी सिंपली इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है, दोनों पे चेक मार्क करना है। उसके बाद कंटिन्यू पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए जी मेरे सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब सिंपली आपने क्या करना है, एप्लीकेशन इज कंप्लीट पे क्लिक करना है तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पे देखें जी टू अप्लाई फॉर एडमिशन फॉर सिलेक्ट द एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे देखें जी मेरा जो सबमिटेड एप्लीकेशन है ये यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, एप्लीकेशन इज़ इन प्रोसेस। अब मेरी एप्लीकेशन इन प्रोसेस भी है पड़ी। ये देखें जी ये सेशन है जिसमें मैंने अप्लाई किया है, अंडर ग्रेजुएट है। उसके बाद ये फील्ड ऑफ स्टडी है और डेट क्रिएटेड जिस डेट को मैंने अप्लाई किया वो 7 मार्च 2024 है। स्टेटस जो है ना सबमिटेड का। इसी तरह से आप किसी भी प्रोग्राम में मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहें या अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहें या PhD के लिए अप्लाई करना चाहें, इस यूनिवर्सिटी में आप इसी तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपलोड करना चाहें तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं, जो जो चीज़ आपके पास है पड़ी। तो ये है सिंपल सा तरीका इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का। अगर आपने अप्लाई करनी है तो सेम इसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको एप्लीकेशन के दौरान कोई मसला आता है सबमिशन के दौरान तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।